नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आज की कहानी है गदल। इसके लेखक हैं रांगे राघव जी और आप इसे सुन रहे हैं मृत्युंजय मिश्रा की आवाज में। तो आइए सुनते हैं। बाहर शोरगुल मचा। डोढ़ी ने पुकारा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज आई, अरे हत्यारिन, तुझे कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर आया, अरे करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बन के न खा गई निपूते। डोड़ी बैठा न रह सका, बाहर आया। क्या करता है निहाल? डोड़ी बढ़कर चिल्लाया, अरे आखिर तेरी मैया है, मैया है। कहकर निहाल हट गया। अरे यार तू हाथ उठा के तो देख। स्त्री ने फपकारा, कड़ी खाए, तेरी सीख पर बिल्लियां चलवा दूंगी, समझ रखियो, मत जान रखियो। हाँ, अरे तेरी आसरा तू नहीं हो। भाभी, डोड़ी ने कहा, क्या बकती है, होश में आ। वो आगे बढ़ा। उसने मुड़कर कहा, अरे जाओ सब लोग जाओ, अपना काम देखो। निहाल हट गया। उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। डोड़ी निस्तब्ध छप्पर के नीचे लगा बरांडा पकड़े खड़ा रहा। स्त्री वहीं बिफरी हुई सी बैठी रही। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने कहा, अरे मैं जानती हूं निहाल में इतनी हिम्मत नहीं, ये सब तैने किया है देवर। हाँ गदर, डोढ़ी ने धीरे से कहा, मैंने ही किया है। गदल सिमट गई। कहा, क्यों, तुझे क्या जरूरत थी? डोड़ी कह नहीं सका। वो ऊपर से नीचे तक झंझना उठा। 50 साल का वो लंबा खारी गुजर, जिसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी थी, छप्पर तक पहुंचा सा लगता था। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके शरीर पर मोटी फतोही थी और उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने के पहले ही झूल देकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ कर्रा था और वह इस समय निस्तब्ध खड़ा रहा। स्त्री उठी। वो लगभग 45 वर्षीय थी और उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मैला सा दिखने लगा था। उसको देखकर लगता था कि वो फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसके गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अब तक मौजूद थी। तुझे शर्म नहीं आती गदर? डोढ़ी ने पूछा। क्यों, शर्म क्यों आएगी? गदर ने पूछा। डोड़ी क्षण भर सकते में पड़ गया। भीतर के चौबारे से आवाज आई, अरे शर्म क्यों आएगी इसे? शर्म तो उसे है जिसकी आंखों में हया बची हो। निहाल, डोढ़ी चिल्लाया। तो चुप रह। फिर आवाज बंद हो गई। गदल ने कहा, मुझे क्यों बुलाया है तूने? डोड़ी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई है? नहीं। गदल ने कहा, खाती भी कम वक्त रास्ते में मिले, खेत होकर लौट रही थी, रास्ते में अरने कंडे बिनकर संझा के लिए जा रही थी। डोढ़ी ने पुकारा, अरे निहाल, बहू से कह कि अपने सास को रोटी दे जाए। भीतर से किसी स्त्री की ढीठ आवाज सुनाई थी, अरे अब लोहारों की बेयार आई है, उन्हें क्यों गरीब खारियों की रोटी भाएगी? कुछ स्त्रियों ने ठहाका लगाया। निहाल चिल्लाया, सुन ले परमेश्वरी, जग हसाई हो रही है। खारियों की तो तूने नाक कटाकर छोड़ी। 2 गुन्ना मरा तो 55 बरस का था। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू दुल्ला का बड़ा बेटा 7 का, दूसरा 4 का और तीसरी छोरी थी जो उसकी गोद में थी। निहाल के छोटी तरह ऊपर की 2 बहनें थी, चंपा और चमेली, जिसका क्रमशः झाझ और विश्वारा गांव में ब्याह हुआ था।
आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतरकर धूल में घुटरुवन चलने लगे थे। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी और 32 साल के एक लोहारे गुजर के यहां जा बैठी थी। डोडी गुन्ना का सगा भाई था, बहू थी, बच्चे भी हुए, लेकिन सब मर गए। अपनी जगह अकेला रह गया। गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही, पर वो फिर अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया, गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा। कमा कर लाता वो उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता। कभी कभी उसने अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपने को लोहारों से ऊंचा समझते थे। गदल जिसके घर बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी, ये देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी, और फिर चूल्हे पर दम फूकने वाले की जरूरत भी थी। आज ही गदल सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। उसके नए पति मौनी को अभी पता भी नहीं हुआ होगा। मौनी रंडुआ था। उसकी भाभी जो पांच फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी, दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी। गदल का मन विक्षोभ से भर उठा। 3 आधी रात हो चली थी। गदल वहीं पड़ी थी। डोडी वहीं बैठा चीलम फूंक रहा था। उस सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा, गदल। क्या है? गदल ने हौले से कहा, तू चली गई ना। गदल बोली नहीं। डोडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं। एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसी गई वैसे तो कोई भी नहीं गया रे। अरे जग हंसता है, जानती है। गदल बुरबुराई, जग हंसाई से तो मैं नहीं डरती देवर। जब 14 की थी तब तेरा भैया मुझे गांव में देख आया था, तो उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आया था ना, तब मैं आई थी कि नहीं। तो सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब उसे खसम की जरूरत क्या है। पर जानता है मैं क्यों गई? नहीं, तू तो बस यही सोचा करता होगा कि गदल गई, अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा। बहुएं नहीं करेंगी तेरी चाकरी देवर। तूने भाई से और मुझसे निभाई, तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल, झूठ कहती हूं? नहीं गदल, मैंने कब कहा? बस यही बात है देवर। अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मर्द तो मर गया। जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही न रहा तो काहे का हड़कंप उठा। ये लड़के, ये बहुए, अरे मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। अरे पर क्या ये सब तेरी औलाद नहीं बाबरी? बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलट फेर करती है, फिर तू तो मानुस है रे। तेरी माया ममता कहाँ चली गई? देवर, तेरी कहाँ चली गई थी? तूने फिर ब्याह न किया। मुझे तेरा सहारा था गदल। कायर, अरे भैया तेरा मरा कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तो मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था। तूने मुझे पेट के लिए पराई ड्योढ़ी लगवाई। चूल्हा में तब फूकू जब मेरा कोई अपना हो। ऐसी बांधी नहीं हूं कि मेरी कोहनी बचे औरों के बिछिए छन के। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी। समझा देवर? तूने तो नहीं कहा था। अब कुनबे की नाक पर चोट पड़ी तब सोचा, तब न सोचा जब तेरी गदल को बहू ने आंखें तरेर कर देखा। अरे कौन किसकी परवाह करता है? गदल, डोढ़ी ने भर्राए स्वर में कहा, मैं डरता था। भला क्यों रे? गदल मैं बुढ़ा हूं। डरता था कि जग हंसेगा, बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से नाता था।
तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। और फिर गदल, भैया की भी तो बदनामी होती ना। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया। भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे। अरे तू नहीं था कारज में उनके क्या? मेरे ससुर मरे थे तब तेरे भैया ने बिरादरी की जमा कर होठों से पानी छुलाया था अपना। और तुम सबने कितने बुलाए? तू भैया 2 बेटे, यही भैया हैं यही बेटे हैं। 25 आदमी बुलाए कुल। क्यों आखिर? कह दिया लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज्यादा होते ही पकड़ ले जाएगी। डरपोक कहीं के। अरे मैं नहीं रहती ऐसो के। हठात डोडी का स्वर बदला। कहा, मेरे रहते तू पराय मर्द के जा बैठेगी? हाँ। अब कह तो कह। वो उठकर बढ़ा। अरे 100 बार कहूं लाला। गदल पड़ी पड़ी बोली। डोडी बढ़ा। अरे बढ़, अरे बढ़ ना। गदल ने फुफकारा। डोडी रुक गया। गदल देखती रही। डोडी जाकर बैठ गया। गदल देखती रही, फिर हंसी। तू मुझे करेगा? अरे तुझमें हिम्मत कहाँ है देवर? मेरा नया मर्द है ना, मर्द है। इतनी सुन तो ले भला। अरे मुझे तो लगता है तेरा भैया ही फिर मिल गया है मुझे। तू? वो रुकी। मर्द है? अरे कोई बेर से घिघियाता है? अरे बढ़कर जब तू मुझे मारता है तो मैं समझती तू अपनापा मानता है। मैं इस घर में रहूंगी। डोडी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई। गदल ने लहंगे की परत फैलाकर तन ढक लिया। डोडी ऊँघने लगा। 4। उसारे में दुल्ले ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी। रात कहां रही? सूखा डूब गया था। आकाश में पौ फट रही थी। बैल अब उठकर खड़े हो गए थे। हवा में एक ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, 100 जेठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर। तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी, देवर के नाते देवरानी हूं, तेरी जूती नहीं। दुल्लो सकपका गई। मौनी उठा ही था। भन्नाया हुआ आया और बोला, कहां गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया, पर आवाज नहीं बदली। कहा, वही ले गए मुझे घेर कर, मौका पाके निकल आई। मौनी दब गया। मौनी का बाप बाहर से ही ठोर हाँक ले गया। मौनी बढ़ा। कहां जाता है? गदल ने पूछा। खिधार। पहले मेरा फैसला कर जा। गदल ने कहा। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में खड़ी रही। कैसा फैसला? मोना ने पूछा। वो उस बड़ी स्त्री से दब गया। अरे अब क्या तेरे घर का पसीना पीसूंगी मैं? गदल ने कहा। हम तो 2 जने हैं, अलग करके खाएंगे। और उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही ये कहती रही, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। मौनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर निकली। बोली, अरे अब चुप क्यों हो गया देवर? बोलता क्यों नहीं? देवरानी लाया है कि सास? अरे तेरी बोलती क्यों नहीं करती? ऐसी ना समझिए तू मुझे। रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आंच नहीं लगती जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूंगी, समझा? अरे मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खा के नहीं जाना था। हरी तो सौत। गदल ने पुकारा। मिट्टी न खा के आई, सारे कुनबे को चबा जाएगी डायन। अरे ऐसी नहीं तेरी गुड़ की भेली है, जो न खाएंगे हम तो रोटी गले में फांदा मार जाएगी। मौनी उत्तर नहीं दे सका। वो बाहर चला गया। दोपहर हो गई थी। दुल्लो बैठी चरखा काट रही थी। तभी नारायण ने आकर आवाज दी, अरे कोई है? दुल्लो ने घूंघट काढ़ लिया। पूछी, कौन हो? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूं। दुल्लो घूंघट में हंसी। पूछा, छोटे हो कि बड़े? छोटा। और कितने हैं? अरे कितने भी हो तुझे क्या? गदल ने निकल कर कहा। अरे आ गई।
कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दे आज उसे, तुझे बता दूंगी जेठानी। गदल ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा? नारायण ने कहा, ये तेरी जेठानी? अरे तू क्यों आया है ये बता। गदल झल्लाई। दंड घरवाने आया हूं अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वहीं रह, गदल ने कहा। उसी समय लोटा डोर लिए मोनी लौटा। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े और हंसली उतार कर फेंक दी और कहा, अरे भर गया दंड तेरा। मर्द का सब माल दबाकर बहुए के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया है। नारायण का मुंह स्याह पड़ गया। वो गहने उठाकर चला गया। मौनी मन ही मन शंकित सा भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की, अरे सुना तूने देवर, देवरानी को गहने दे दिए। घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा धुआं तक लग जाएंगे। पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझा देती हूं, तुम तो भोले भाले ठहरे। अरे तिरिया चरित्र तुम क्या जानो, धंधा है ये भी। अब कहेगी कि फिर बनवा मुझे। गदल हंसी, कहा, अरे वाह जेठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बेर चुकवाती होगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी कि नहीं? किसी की बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बिधना मेरे ठेंगे पर, समझी? तू बीच में बोलने वाली कौन? दुल्लो ने रोष से देखा और पांव पटकती हुई चली गई। मोनी ने देखा और कहा, अरे बहुत बढ़ चढ़कर बातें मत हाक, समझ ले और घर में बहू बनकर रहे। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम। गदल ने मुस्कुरा कर कहा, तब से मैं ये सब जानती हूं, मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया है जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देखे कि मैंने ऐसी कोई बात की है तो 1000 बार रोक, पर सौत का ठिसक नहीं सहूंगी। तो बताऊं तुझे? वो सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और फिर अपने काम में लग गई। 5 ठंडी हवा तेज हो गई। डोडी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते ऊब गया और उसने चीलम उलट दी और फिर बैठा रहा। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे, न्यार डाला और कहा, काका? डोडी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका? निहाल ने थोड़ा स्वर उठाकर कहा। क्या है? डोडी चौंक उठा। मुझसे कहा कुछ? अरे तुमसे न कहूंगा तो कहूंगा किससे? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिम्मन कढ़ेरा कहता था तुमने दिन भर मनमौजी बाबा की धूनी के पास बिताया है, ये सच है क्या? हाँ बेटा, चला तो गया था। क्यों गए थे भला? ऐसे ही जी किया था बेटा। और कस्बे से बनिए का आदमी आया था, घी कटाऊ क्या कराया मैंने कहा नहीं। वो बोला कि लेके जाएगा। झगड़ा होते होते बचा है। ऐसा नहीं करते बेटा, डोडी ने कहा। बोहरे से कोई झगड़ा मोल लेता है? निहाल ने चीलम उठाई, कंडों में से आंच बिनकर घड़ी और फूंक लगाता हुआ आया और कहा, मैं तो गया नहीं, सिर फूट जाते। नारायण को भेजा था। कहाँ? डोडी चौंका। उसी कुलच्छनी कुलबुर्नी के पास, अपनी माँ के पास। न जाने तुम्हें उससे क्या है, अभी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता? उसे माँ कहूंगा मैं? पर बेटा तू न कहे, जग तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। जब तक मर्द जीता है लोग बेर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं, जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। ये कोई नया नेम थोड़े ही है। निहाल भुनभुनाया, कहा, ठीक है काका ठीक है, पर तुमने अभी तक ये तो पूछा नहीं कि क्यों भेजा था उसे? हाँ बेटा, डोडी ने चौंक कर पूछा। ये तो तूने बताया नहीं, बता ना। दंड भरवाने भेजा था तो पंचायत जुड़वाने के पहले ही उसने सब गहने उतार फेंके। डोडी मुस्कुराया और कहा, तो ये बता रही है घर वालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे।
नारायण लिया है? हाँ। डोडी सोचने लगा। मैं फिर आऊं? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, डोडी ने कहा। वो सचमुच रूठ कर गई है और कोई बात नहीं है। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा पहले खा ले। निहाल उठ गया पर डोडी बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के पीछे ऐसा आ गया जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज आने लगी। डोडी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली? नहीं तो। निहाल बाहर आया। काका नहीं थे। काका, उसने पुकारा। राह पर चिरंजी पुजारी गढ़वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहा था। उसने पूछा, क्या है रे? अरे पाए लागू पंडित जी। निहाल ने कहा। काका अभी तो बैठे थे। चिरंजी ने कहा, अरे वो वहां ढोल सुन रहा है, मैं अभी देख कर आ रहा हूं। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठक कर खड़ा रहा। बहू ने झांक कर पूछा, क्या हुआ? वो काका ढोला सुनने गए हैं। निहाल ने विश्वास से कहा, ये तो नहीं जाते थे। जाकर बुला लिया, रात पड़ रही है। बहू ने कहा और रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देही तप रही थी। अरे हवा लग गई है और कुछ नहीं। डोडी ने छोटी खटिया पर अपने निकाली टांगे समेटते हुए कहा, रोटी रहने दे, आज मेरा कुछ जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा रहा। डोडी ने कहा, अरे सोच तो बेटा, मैंने ढोलक कितने दिन बाद सुना है। उस दिन भैया की सुहागरात को सुना था या फिर आज। निहाल ने सुना और देखा। डोडी आंख मीचकर कुछ गुनगुनाने लगा था। शाम हो गई थी। मोनी बाहर बैठा था। गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को घर दी। बहुत अच्छी बनी है, मोनी ने खाते हुए कहा। भाई बहुत अच्छी है। गदल बैठ गई। कहा, तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते अपनी उम्र लायक? मोनी चौंका और कहा, एक की रोटी भी नहीं बनती? नहीं, गदल ने कहा। सोचते होंगे साथ बुलाती हूं, पर मर्द का क्या, मेरी भी तो ढलती उम्र है। जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, ना हो तो हुकूमत करने को तो एक मिल जाएगी। मोनी हंसा, बोला, यों कह, होश है तुझे, लड़ने को चाहिए। खाना खाकर उठा तो गदल हुक्का भरकर दे गई और आप दीवार की ओट में बैठकर खाने लगी। इतने में सुनाई दिया, अरे इस वक्त कहां चला? अरे कुछ जरूरी काम है मोनी। उत्तर मिला, ओ पेशकार साहब ने बुलाया है। गदल ने पहचाना, उसी के गांव का तो था। घोटिया मैना का चंदा गिर्राज गवरिया। जरूर पेशकार की गाय की चराने की बात होगी। अरे तो रात को जा रहा है? मोनी ने कहा। ले चीलन तो पीता जा। आकर्षण ने रोका। गिर्राज बैठ गया। गदल ने दूसरी रोटी उठाई, कौर मुंह में रखा। तुमने सुना? गिर्राज ने कहा और दम खींचा। क्या? मौनी ने पूछा। गदल का देवर डोढ़ी मर गया। गदल का मुंह रुक गया। जल्दी से लोटे के पानी के संग कौर निकला और सुनने लगी। कलेजा जैसे मुंह को आने लगा। अरे कैसे मर गया? मौनी ने कहा। वो तो भला चंगा था। अरे कुछ नहीं, ठंड लग गई। वो रात उघाड़ा रह गया था।
गदल द्वार पर दिखाई दी। कहा, गिरिराज। काके, गिरिराज ने कहा, सच सच काकी, मरते बखत उसके मुंह से तुम्हारा नाम कढ़ा था। काकी बेचारा बड़ा भला मानस था। गदल स्तब्ध खड़ी रही। गिरिराज चला गया। गदल ने कहा, सुनते हो? क्या है रे? मैं जरा जाऊंगी। कहां? वो आतंकित हुआ। वही। क्यों? अरे देवर मर गया है ना। देवर? अब तो तेरा देवर नहीं। गदल झंझनाती हुई हंसी हंसी। देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वही न मुझे रुखाई दिखाता तो क्या ये पांव कटे बिना उस देहरी से बाहर निकल सकते थे? अरे उसने मुझसे मन फेरा, मैंने ऐसा बदला लिया उससे। कहते कहते वो कठोर हो गई। तू नहीं जा सकती, मौनी ने कहा। क्यों? गदल ने कहा। तू रोकेगा? अरे मेरे खास पेट के जाए मुझे रोक न पाए, अब क्या है? जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही ना रहा तो तू मुझे रोकने वाला कौन है? अपने मन से आई थी, रहूंगी नहीं रहूंगी। कौन तूने मेरा मोल दे दिया है? इतना बोल तो भी लिया तू। अरे जो होता मेरे उस घर में तो तेरी जीभ कड़वा लेती। अरे चल चल। मौनी ने हाथ पकड़कर उसे भीतर धकेल दिया और द्वार पर खाट डालकर लेटकर हुक्का पीने लगा। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतने धीरे कि उसकी सिसकी तक मौनी नहीं सुन सका। आज गदल का मन बहा जा रहा था। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। मौनी की नाक बज रही थी। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया और सांपिन की तरह उसके नीचे से रेंगकर दूसरी ओर कूद गई। मौनी रह रहकर तड़पता था। हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे और लठ के बल पर गदल को उठा लाए। मन करता कि सुसरी की टांगे तोड़ते। दुल्लो ने व्यंग भी किया कि उसकी लुगाई भागकर नाक कटा गई है। खून कसा घूंट पीकर रह गया। गुजरों ने जब सुना तो कहा, अरे बुढ़िया के लिए खून खराबा कराएगा क्या? और अभी तेरा उसने खर्च ही क्या करा है? 2 जून रोटी खाई है। अरे तुझे भी तो टिक्कड़ खिलाकर गई है। मौनी का क्रोध भड़क गया। घोटिया का गिर्राज सुना गया था। जिस वक्त गदल पहुंची, पटेल बैठा था। निहाल ने कहा था, भीतर पाँव न रखियो। क्यों लौट आई है बहू? पटेल चौंका था। अब क्या लेने आई है? गदल बैठ गई। कहा, जब छोटी थी तभी मेरा देवर लठ बांध मेरे खसम के साथ आया था। मैं तो इसी के हाथ देखती रह गई थी। सोचा था मर्द है, इसकी छत्तर छाया में जी लूंगी। बताओ पटेल, वही जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रख सका तो क्या करते? अरे मैं न रही तो इनसे क्या हुआ? 2 दिन में काका उठ गया ना। इनके सहारे में रहती तो क्या होता? पटेल ने कहा, अरे पर तूने बेटा बेटी की उम्र न देखी बहू। ठीक है। गदल ने कहा, उम्र देखते कि इज्जत ये कहो। अरे मेरी देवर से रार थी, खत्म हो गई। ये बेटा है। मैंने कोई बिरादरी के नेम के बाहर की बात की हो तो रोक कर मुझ पर दावा करो, पंचायत में जवाब दूंगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका तब तुम सब कहां थे? 100 कब्रे? पटेल ने आश्चर्य से पूछा। अरे पटेल न कहेंगे तो कौन कहेगा? 25 आदमी खिलाकर लुटा दिया मेरे मर्द के कारज में। पर पगली, ये तो सरकार का कानून था। कानून था। गदल हंसी। सारे जग में कानून चल रहा है पटेल। दिन दहाड़े भैंस खोलकर लाई जाती है। मेरे ही मर्द पर कानून था। अरे यूं न कहोगे कि बेटों ने सोचा दूसरा क्या धरा है? क्यों पैसा बिगाड़ते हो? कायर कहीं के। निहाल गरजा। कायर? हम कायर? अरे तू सिंगनी है ना? हाँ मैं सिंगनी हूं। गदल तड़पी। बोल बोल, तुझमें है हिम्मत तो बोल।
वो भी चिल्लाया, जा बिरादरी कार्य में न्योता दे काका के। गदल ने कहा। निहाल सकपका गया, बोला, पुलिस? गदल ने सीना ठोंक कर कहा, बस, अरे लुगाई पकती। पटेल ने कहा, गोली चलेगी तो? गदल ने कहा, अरे धर्म धुरंधरों ने तो डुबो ही थी, सारी गुजरात की डूब गई माधो। अरे अब किसी का आसरा नहीं, कायर ही कायर बसे हैं। फिर अचानक कहा, अरे मैं करूं प्रबंध? तू? निहाल ने कहा, हाँ मैं। और उसकी आंखों में पानी भर आया। कहा, मरते बखत मेरा नाम लेता गया है ना, तो उसका प्रबंध मैं ही करूंगी। मोनी आश्चर्य में था। गिरिराज ने बताया था कि कारज का जोरदार इंतजाम है। गदल ने दरोगा को रिश्वत दी है, वो इधर आएगा ही नहीं। गदल बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते हैं कि उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ था जितना अब लगता है। गिरिराज तो चला गया था, पर मोनी में विष भर गया था। उसने उठते हुए कहा, तो गदल, तेरी भी मन की होने दूं, सो गोला का मोनी नहीं, दरोगा का मुंह बंद कर दे। पर उससे भी ऊपर एक दरबार है। मैं कस्बे में बड़े दरोगे से शिकायत करूंगा। कारज हो रहा था। पाते बैठती, जिमती, उठ जाती और कढ़ाव से पुए उतरते। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाच बेचकर जो घड़ों में नोटों की चांदी बनाकर डाली थी, वो निकाली और बोहरे का कर्ज चढ़ा। पर डांग में लोगों ने कहा, अरे गदल का ही बूता था, बेटे तो हार बैठे थे, कानून क्या बिरादरी से ऊपर है? गदल थक गई थी, औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार में से सिपाही सा दिखा, बाहर आ गई। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। स्त्री का बढ़कर पूछना देख दीवान सकपका गया। निहाल ने कहा, कहते हैं कि कारज रोक दो। सो कैसे? गदल चौंकी। वो दरोगा जी ने कहा है। दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया। क्यों? उनसे पूछकर ही तो किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत दी जा चुकी है। दीवान ने कहा, जानता हूं, दरोगा जी तो मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा जी के पास शिकायत पहुंचाई है। दरोगा जी को आना ही पड़ेगा। इसी से उन्होंने कहला भेजा है कि भीड़ छांट दो, वरना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा, कौन होगा वो? समझ न सकी। बोली, दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा ये सब, अब बिरादरी को उठा दे। दीवान जी, तुम भी बैठकर पत्तल परसवा लो, होगा सो देखी जाएगी। हम खबर भेज देंगे कि दरोगा आते ही क्यों हैं, वो तो राजा है। दीवान जी ने कहा, सरकारी नौकरी है, चली जाएगी, आना ही होगा उन्हें। तो आने दो। गदल ने चुभते स्वर से कहा, अरे सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी? राज से टक्कर लेने की कोशिश ना करो। अरे तो क्या राज बिरादरी से ऊपर है? गदल ने तमक कर कहा, राज के पीछे तो आज तक पीछे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ेंगे। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। गदल के पांव के धमाके से धरती चल गई। 3 पांते और उठ गई। अंतिम पात थी। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, एक पात बची है ना? गदल ने छप्पर की छाया में से कहा। निहाल गया। डरता है? गदल ने पूछा। सूखे होठों पर जीभ फेरकर उसने कहा, नहीं, ये मेरी कोख की इलाज करनी होगी तुझे। गदल ने कहा, अरे तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था, याद रखना, उसके और कोई नहीं। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया। दादी, वो चिल्लाया। क्या है रे? गदल ने सशंक होकर देखा। वो पुलिस हथियार बंद होकर आ रही है।
निहाल ने गदल की ओर रहस्य भरी दृष्टि से देखा। गदल ने कहा, हाथ उठने में ज्यादा देर नहीं है, लेकिन वे कब मानेंगे? उन्हें रोकना होगा। उनके पास बंदूकें हैं। बंदूकें हमारे पास भी है निहाल। गदल ने कहा, डांग में बंदूकों की क्या कमी? पर हम फिर खाएंगे क्या? जो भगवान देगा। बाहर पुलिस की गाड़ी का भूंपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दरोगा ने उतर कर कहा, यहां दावत हो रही है। निहाल भौचक रह गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली थी अब वो पहचान भी नहीं रहा था। हाँ हो रही है, उसने क्रुद्ध स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर हैं। गिनकर हम नहीं खिलाते दरोगा जी, मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते। राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना है, बिरादरी से काम है। मैं तो गिरफ्तार करूंगा। तभी गदल ने पुकारा, निहाल। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत होने तक इन्हें रोकना ही होगा, फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी? पर ये वैसे न रुकेंगे, गोली चलाएंगे। अरे तू न डर, छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूकें लिए बैठा है। निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए स्वर से समझने की कोशिश की। हमारी टोपीदार है, उनकी राइफल है। अरे कुछ भी हो, पंगत उतर जाएगी और फिर तुम सब भागना। हठात लालटेन बुझ गई। धाए धाए की आवाज है। गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदल ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है, खाकर उठना। पर सबको जल्दी की फिक्र थी। बाहर धाए धाए हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा। पांत पीछे से निकलने लगी। जब सब चले गए, गदल ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर की अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में भी खड़े हो गए, इससे पहले कि वो कोई उत्तर थे। गदल ने कहा, तुझे मेरी कोख की सौगंध है। नारायण को और बहू बच्चों को लेकर निकल जा पीछे से। और तू? मेरी फिक्र छोड़, तेरे काका मुझे बुला रहे हैं। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चले जाओ सब, निकल जाओ। संतान के मोह से जकड़े हुए युवकों को विपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। गदल ने घोड़ा दबाया। कोई चिल्ला कर गिरा। वो हंसी। विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना तो चौंका। औरत? अरे मर्द कहां गए? उसके कुछ सिपाहियों ने पीछे से घेराव डाला और फिर ऊपर चढ़ गए। गोली चलाई और गोली गदल के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया था। गदल रक्त से भीगी हुई पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए। दरोगा ने पूछा, यहां तो कोई नहीं? हुजूर, एक सिपाही ने कहा, ये एक औरत है। दरोगा आगे बढ़ा। उसने देखा और पूछा, तू कौन है? गदल मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया दरोगा जी। आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने झल्ला कर कहा, तू है कौन? गदल ने और भी क्षीण स्वर में कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका, उसी की। और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहली की बुझी हुई लालटेन। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ बताएं कि आप आगे और कौन सी कहानियां सुनना चाहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि पब्लिक डोमेन कहानियों की ही रिक्वेस्ट किया कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।